आज की इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही अजीब लेकिन सच में हैरान कर देने वाले मेडिकल केस से शुरुआत कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए एक 28 साल के बिल्कुल स्वस्थ नौजवान की। एक ऐसा इंसान जिसे ना तो शराब पीने की कोई आदत है, ना ही सिगरेट की। मतलब बाहर से देखने पर फिटनेस और रूटीन एकदम परफेक्ट, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर एक ऐसे रहस्यमयी डैमेज का सामना कर रहा था जिसने जाने माने फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स को भी पूरी तरह से चौंका दिया। ये कोई आम बीमारी नहीं थी, बल्कि ये हमारे आधुनिक जीवन की सबसे डरावनी सच्चाई की तरफ एक सीधा इशारा था। और वो डैमेज आखिर था क्या? जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर करें। 85%। जब उस स्वस्थ दिखने वाले इंसान की रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसके 80 से 85% स्पर्म पूरी तरह से डेड थे। कुछ मामलों में तो ये आंकड़ा 90% तक पहुंच जाता है। अब सवाल ये उठता है कि बिना किसी बुरी आदत के इतना भारी नुकसान कैसे हो सकता है? खैर, जब एक्सपर्ट्स ने इसकी गहराई से जांच की तो सिर्फ एक ही असली मुजरिम सामने आया, और वो था क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी लगातार बना रहने वाला तनाव। सुनने में स्ट्रेस बहुत ही मामूली सा शब्द लगता है, लेकिन ये अंदर ही अंदर शरीर को कैसे खोखला कर रहा है, ये समझना आज के समय में बेहद जरूरी है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। छिपी हुई स्ट्रेस महामारी, ज़ेब्रा कॉन्सेप्ट, सर्वाइवल मोड, एंग्जाइटी डिलीवरी मशीन, 5 टैक्टिकल रीसेट स्टेप्स, और अंत में हम बात करेंगे अदृश्य शेर की पहचान की। चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, छिपी हुई स्ट्रेस महामारी, एक अदृश्य युद्ध। आजकल लगभग हर इंसान थका हुआ महसूस करता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये थकान किसी भारी शारीरिक मजदूरी की वजह से नहीं है। शरीर असल में एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान किसी जंगली शेर को अपने सामने देखता है तो शरीर तुरंत एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है ताकि जान बचाकर भागा जा सके। अब इसकी तुलना आज की जिंदगी से करते हैं। जब फोन पर सिर्फ एक मैसेज की टोन बजती है तो शरीर लगभग उतने ही स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर देता है। हमारा दिमाग इस बात का फर्क ही नहीं समझ पाता कि सामने खूंखार शेर है या सिर्फ एक ईमेल। उसे लगता है कि हर नोटिफिकेशन एक जानलेवा खतरा है। और यहीं से बात आती है हमारे दूसरे पड़ाव की, ज़ेब्रा कॉन्सेप्ट, एक विकासवादी बेमेल। मशहूर वैज्ञानिक रॉबर्ट सपोल्स्की की रिसर्च हमें यहाँ एक बहुत ही शानदार नजरिया देती है। जंगल में जब एक ज़ेब्रा पर शेर हमला करता है तो उसका स्ट्रेस एकदम से चरम पर होता है। वो अपनी पूरी ताकत से भागता है, जान बचाता है और फिर कुछ ही मिनटों में बिल्कुल शांत होकर वापस घास खाने लगता है। उसका स्ट्रेस वापस शून्य पर आ जाता है। लेकिन इंसानों के केस में क्या होता है? एक ऑफिस का ईमेल आता है, शरीर शेर देखने जैसा कॉर्टिसोल रिलीज करता है, लेकिन हम ज़ेब्रा की तरह शांत नहीं होते। हम उस ईमेल को लेकर घंटों ओवरथिंक करते रहते हैं। हम लगातार एक ऐसे शेर से भाग रहे हैं जिसका असल में कोई वजूद ही नहीं है। नंबर 3, सर्वाइवल मोड में फंसे रहना, बायोलॉजी ओवर बिलीफ। जब ये स्ट्रेस कभी खत्म ही नहीं होता तो शरीर के अंदर जो होता है वो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के शोध बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं। शरीर अपनी प्राथमिकताओं को पूरी तरह बदल देता है। जब दिमाग को लगता है कि जान खतरे में है तो वो खून के बहाव को आंतों और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हटाकर सीधे हाथों और पैरों में भेज देता है ताकि हम लड़ सकें या भाग सकें। शरीर का सीधा सा लॉजिक है, जब जान ही खतरे में है तो खाना पचाने या अगली पीढ़ी पैदा करने का क्या मतलब। और यही वजह है कि लगातार हाई कॉर्टिसोल के कारण शरीर का टेस्टोस्टेरोन बुरी तरह से गिर जाता है और आज के युवाओं में एनर्जी और फर्टिलिटी ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर आ गई है। अगर इन सारी वैज्ञानिक रिसर्च को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सपोल्स्की बताते हैं कि हमारा स्ट्रेस कभी वापस शून्य पर नहीं आ पाता। डॉक्टर लिप्टन साबित करते हैं कि शरीर हमेशा सर्वाइवल मोड में फंसा रहता है। और जोहन हारी की किताब स्टोलन फोकस ये साफ कर देती है कि हमारा नर्वस सिस्टम हर वक्त खतरे के लिए हाइपर अलर्ट रहता है। ये सच में एक चौतरफा हमला है यार। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, एंग्जाइटी डिलीवरी मशीन, डिजिटल खतरा। जॉन हारी के शोध के अनुसार आज का स्मार्टफोन सिर्फ ध्यान भटकाने का साधन नहीं रह गया है, ये असल में एक एंग्जाइटी डिलीवरी मशीन बन चुका है जो दिन भर में 2000 बार तक पैनिक के छोटे छोटे डोज देता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। अक्सर लोगों को महसूस होता है कि जेब में फोन वाइब्रेट हुआ है, जबकि फोन असल में दूसरे कमरे में रखा होता है। ये कोई छोटा मोटा वहम नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा नर्वस सिस्टम अब आराम करना भूल चुका है। इस लगातार रहने वाले पैनिक का सबसे खतरनाक रूप रात में सामने आता है।
डॉक्टर मैथ्यू वॉकर के अनुसार सोते समय हमारे दिमाग का लिम्फेटिक सिस्टम दिन भर के जहरीले प्रोटीन्स को साफ करता है, लेकिन समस्या यह है कि हाई कॉर्टिसोल शरीर को उस गहरी नींद में जाने ही नहीं देता। नतीजा, दिमाग की सफाई अधूरी रह जाती है। इसलिए 8 घंटे सोने के बाद भी हम सुबह भयंकर थकान और ब्रेन फॉग के साथ उठते हैं। अब आते हैं समाधान पर। पड़ाव नंबर 5 टैक्टिकल रीसेट स्टेप्स, नर्वस सिस्टम को वापस पाना। आइए उन ठोस तरीकों को देखते हैं जो इस साइकिल को तोड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं स्टेप 1 से, मॉर्निंग शील्ड। सुबह जागते समय कुदरती तौर पर कॉर्टिसोल सबसे ज्यादा होता है, जो हमें नींद से जगाने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर उठते ही पहले 30 मिनट में फोन देख लिया जाए तो वो नॉर्मल कॉर्टिसोल तुरंत जहरीली एंजाइटी में बदल जाता है। तो रूल बहुत सिंपल है, जब तक पैर जमीन पर ना पड़े और 1 गिलास पानी ना पी लिया जाए, फोन की स्क्रीन को हाथ नहीं लगाना है। स्टेप 2 है द किल स्विच। ये सिर्फ 19 सेकंड का है और पूरी तरह से बायोलॉजी पर आधारित है। विज्ञान कहता है कि अगर सांस छोड़ने का समय सांस लेने से ज्यादा हो तो शरीर के लिए पैनिक मोड में रहना फिजिकली नामुमकिन हो जाता है। जब भी घबराहट महसूस हो, इस 478 तकनीक का इस्तेमाल करके तुरंत अपने स्ट्रेस हार्मोन को गिराया जा सकता है। स्टेप 3, नोटिफिकेशन ब्लैकआउट। जैसा कि जोहन हारी ने कहा है, हम आत्मा की बीमारी से पीड़ित हैं और इसकी दवा सिर्फ हमारा ध्यान है। फोन की हर खैर जरूरी पुश नोटिफिकेशन को बंद करना अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक इमरजेंसी जरूरत है। हर वो नोटिफिकेशन जिसे हम म्यूट करते हैं, वो सीधे हमारे हार्ट रेट को शांत करने में मदद करता है। स्टेप 4 बहुत ही क्रिटिकल है, कॉर्टिसोल फ्लश। एमिली नगोस्की के काम से हमें यह समझ आता है कि हम सिर्फ सोचकर अपना तनाव दूर नहीं कर सकते। जैसे ज़ेब्रा भागकर अपना स्ट्रेस बाहर निकालता है, वैसे ही हमें फिजिकली उस कॉर्टिसोल को बाहर निकालना होगा। दिन में कम से कम 20 मिनट हार्ट रेट बढ़ाना और पसीना बहाना शरीर से इस स्ट्रेस को फ्लश आउट करने का सबसे साइंटिफिक तरीका है। और स्टेप 5, डॉक्टर एना लेम्पे के शोध पर आधारित डोपामीन डिटॉक्स विंडो। आज हमारा दिमाग बोरियत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए दिन का 1 घंटा जानबूझकर बिना किसी स्क्रीन, बिना म्यूजिक और बिना सस्ते डोपामीन के बिताना चाहिए। सिर्फ अपने विचारों के साथ खाली बैठना। शुरू में ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, लेकिन इस बोरियत को सहने से दिमाग का बेसलाइन स्ट्रेस हमेशा के लिए कम हो जाता है। अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर। नंबर 6, अदृश्य शेर की पहचान, स्रोत का सामना करना। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि अगर हम इन तनावों को इग्नोर करते हैं तो ये जादू से गायब नहीं होते। शरीर इसे एक कर्ज की तरह जमा करता रहता है और बाद में थकावट, खराब कॉग्निशन और बीमारियों के रूप में ब्याज के साथ वसूलता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जो असली सवाल सामने आता है वो ये है कि आधुनिक जीवन में हमारा अपना वो अदृश्य शेर आखिर है क्या? क्या वो काम का प्रेशर है, किसी बात की ओवरथिंकिंग है, या लगातार डिजिटल शोर? इस दुश्मन को पहचानना ही पहली जीत है, क्योंकि विकल्प बिल्कुल साफ है। या तो हम ज़ेब्रा की तरह अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करना सीखें, या फिर उम्र भर एक ऐसे शेर से भागते रहें जो असल में है ही नहीं। तो उस अदृश्य शेर को पहचानने का वक्त अब आ गया है।